गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के अंदर मैंने आपको बताया था कि गुडविल को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट मैंने बताया था परचेज गुडविल एंड सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने आपको परचेज गुडविल क्या होती है कल इसके बारे में बताया। आज मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, Amrit Delhi Needs acquired the business of Shri Shivam for a net consideration of ₹5 lakh payable by check। कहते हैं अमृत ने श्री शिवम का बिजनेस जो है परचेज किया, कितने में किया? 5 लाख में। ठीक है, उसने उसकी एसेट्स एक्वायर करी, उसकी लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर उसकी बिजनेस की वैल्यू क्या बनी और उसने उसके लिए क्या पे किया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा सबसे पहले हम एसेट्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एसेट्स कितने की होगी? 10,000, 7,50,000, 1,50,000। टोटल एसेट्स होगी 9,10,000। लाइबिलिटीज़ कितने की होगी? 520, 75 और 15, ये होगी 6,10,000 की। देखो अगर हम एक्चुअल नेट निकालें, नेट कितना हमने पे करना था वो आता है 3 लाख। हम कितना पे कर रहे हैं? 5 लाख रुपीज़। ये जो एक्स्ट्रा हम 2 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं ना, दैट इज़ फॉर गुडविल। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं ना बेटे, क्यों पे कर रहे हैं? गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसका चलाया बिजनेस क्या कर लिया? परचेज किया। हमने उसका जो है बिजनेस परचेज कर लिया, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा उसे क्या है गुडविल के लिए गुडविल के तौर पे पे कर रहे हैं, दैट इज़ ₹2 लाख। तो उन्होंने बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री हमने पास आउट करनी है किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ अमृत ने परचेज किया ना। सबसे पहले उसने एसेट्स ली। एसेट्स कौन कौन सी ली? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये सारी आपकी एसेट है। एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। 10,000, 7,50,000, 1,50,000। 2 में क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी 5,20,000, 2 सैलरीज 75,000, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। तो ये हो गया 6,10,000। ठीक है, और ये है 9,10,000। साथ ही साथ अमृत ने किसको पैसे देने हैं? टू श्री शिवम, जो उसको देना ना परचेज कंसिडरेशन, कितना? 5 लाख। तो ये हो गया बेटे टोटल आपके पास 11,10,000। ये है आपके पास 9,10,000 एसेट। तो विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड। और विच वन इज लेस? डेबिट साइड। तो जो कम है कौन सी है? डेबिट साइड। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? गुडविल, क्योंकि आप 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना। किसके लिए कर रहे हो? गुडविल के लिए। तो ये 2 लाख आपके पास क्या आ गई? गुडविल आ गई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद श्री शिवम को आपने पेमेंट कर देनी है। तो श्री शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको पेमेंट कर दो। कितनी करनी थी? 5 लाख करनी थी ना, तो 5 लाख रुपीज़ उसे क्या कर दो? पे कर दो। ये था हमारा परचेज गुडविल का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर। कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन। ये हम परचेज नहीं करते, बल्कि ये अर्न करते हैं। हम कैसे अर्न करते हैं? मैनेजमेंट अपनी जो है एफर्ट्स लगाती है, पार्टनर्स अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद जो ये अर्न करी जाती है। सो इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे अच्छी लोकेशन की वजह से, मैनेजमेंट अच्छी थी, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बेस पे जो आप गुडविल अर्न करते हो, दैट इज़ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, फीचर्स क्या है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के? फर्स्ट इज इट इज जनरेटेड इंटरनली, जनरली ओवर द ईयर। गुडविल जो है ओवरनाइट नहीं बनती, इसके लिए क्या है आपको काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी सालों की मेहनत से जो आपकी गुडविल जो है वो बनती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। इसे एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, सो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता।
इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूअर के ऊपर क्या करती है, उसकी सब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स। कहते गुडविल जो है उसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू जो है वो वैल्यूअर की पर्सनल जो वैल्यूअर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से उसकी जो है असेसमेंट करता है। और यूजुअली जो है किसके बीच में एग्रीड होती है, ये बायर एंड सेलर। फिर भी इन्होंने फॉलोइंग 3 मेथड्स बताए हुए हैं गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहते हैं गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर 2 तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, 2 वेज हैं। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे अगर तो क्वेश्चन में आपको दिया हो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मतलब सिंपल आपने क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो देखो कहते अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस। जो भी उन्होंने मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, 3 ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं, उसके अंदर जो भी उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, ठीक है, उन्हें कंसिडर किया जाता है। उनका क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, फिर उनकी एवरेज निकाल लेते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं। फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और वो आपकी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। तो देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बेटे, फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट मेथड करवाऊंगी पहले, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या करना होता है, मान लो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है, ईयर गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको प्रॉफिट्स दे देंगे 4 सालों की। ठीक है, मान लो प्रॉफिट दे दिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ये आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आ गए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका टोटल करना है। टोटल कितना आ गया, 10 लाख। आपके पास टोटल कितना आ गया, 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, 10 लाख है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 हैं। ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 2,50,000। 2,50,000 आपके पास क्या आ गए, एवरेज प्रॉफिट आ गई। उसके बाद हमने निकालनी होती है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई, गिवन ही होंगे बेटा। एवरेज प्रॉफिट कितने थे, 2,50,000। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब आपने कितने टाइम की गुडविल जो है वो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। मतलब जो है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है कि फार्म को कितने सालों तक इतना प्रॉफिट ही, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिसीव होता रहेगा। ठीक है, आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप, जो भी आपने एफर्ट्स लगाई हैं बिजनेस के अंदर पास्ट में। तो मान लो ये 2 ईयर्स गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे कई बार क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। मान लो ये जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है ना, इसके अंदर कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। एडजस्टमेंट्स कई बार होती हैं, जैसे कोई लॉस हो गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखो हमें मान लो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। ये
मेथड तो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, बट जो प्रॉफिट्स है ना उसके अंदर कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है। मान लो किसी ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है, आपको साथ में लिख दिया एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो लॉस जो है आपका कभी कभी अराइज होगा, जो कि ये नहीं है कि रूटीन नेचर का एक्सपेंस नहीं है, वो रूटीन नेचर का लॉस नहीं है, जो कभी कभार होता है, लाइक लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर। ये तो नहीं है कि एवरी ईयर आपको ये वाले लॉस होंगे, कभी जो है इस तरह की अनसर्टेनिटी अक्कर हो जाती है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर ये आपका जो है, इससे आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स के अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉस जो है आपका रूटीन नेचर का लॉस नहीं है। तो इस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे लॉस हुआ। आप कोई एसेट अपनी रोज रोज थोड़ी सेल करते हो, ठीक है ना, 10 सालों बाद 11 सालों बाद आप अपनी कोई एसेट सेल करते हो, और अगर उसको सेल करने पे कोई लॉस हो गया तो वो भी हम प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल नेचर का है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस के अंदर लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ये सारे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अब नॉर्मल लॉस हो, हम प्रॉफिट के अंदर क्या कर देंगे, जिस ईयर मतलब ये लॉस हुआ है उस ईयर के प्रॉफिट में हम ये प्लस कर देंगे। जिस ईयर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल करी है उस ईयर के प्रॉफिट के अंदर वो वाली अमाउंट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो वो भी हम क्या कर देंगे, प्लस। मीन्स आपका स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ था। बेटा अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट्स कम शो किए गए हैं, तो जितने अमाउंट से स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है हम उतने टाइम का प्रॉफिट, उतनी अमाउंट का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम शो किया है, क्लोजिंग स्टॉक कम शो किया है, इट मीन्स आपके जो प्रॉफिट्स आए हैं बैलेंसिंग फिगर वो भी कम आए हैं, तो हम उतनी अमाउंट से प्रॉफिट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपके बार बार नहीं होते, रूटीन नेचर के नहीं होते, उनको भी हमने क्या कर देना है, इसके अंदर प्लस कर देना है, ठीक है। और कोई भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कोई भी इनकर कर रहे हो वो भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस। ये सारे खर्चे हमने क्या कर देने हैं, एक्सपेंसेस हमने प्लस कर देने हैं जो रूटीन नेचर के नहीं होते। और इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, इसका रिवर्स एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो भी आपको बार बार नहीं होता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये भी आपको बार बार नहीं होता। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसका रिवर्स कर देना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और नॉन रेकरिंग इनकम्स, रेकरिंग इनकम्स, इसका रिवर्स जो है वो सारा हम क्या कर देंगे, माइनस। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा हम वो प्रॉफिट उठाएंगे, ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो मान लो 3-4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, उसमें से किसी ईयर के प्रॉफिट के अंदर आपको ये चीज़ें गिवन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कल मैं आपको इसकी एक आधी एग्जाम्पल करवाऊंगी, 1-2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।